बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा हम एक्सरसाइज 2.1 यूनिट 2 10th क्लास मैथ NBF इसका क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 32 इज इक्वल टू 0। सबसे पहला स्टेप बेटा इसमें ये करें कि जो कांस्टेंट है उसे दूसरी साइड पे ले जाएं, यानी ये कंप्लीट स्क्वायर है नहीं है। सबसे पहला स्टेप कांस्टेंट को दूसरी साइड पे ले जाएं। उसके बाद पहली वैल्यू जो एक्स स्क्वायर है इसको देखें क्या ये कंप्लीट स्क्वायर है या नहीं है। देखिए एक्स स्क्वायर कंप्लीट स्क्वायर है तो हम एक्स का स्क्वायर, ये जो दूसरी वैल्यू होती है ये होती है 2ab। हम बेटा छोटी क्लास में a प्लस बी होल स्क्वायर करते हैं कि a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर है। फिर फार्मूला होता है 2a यानी x a है, और इसके साथ हम किस चीज़ को b की वैल्यू रखें कि ये 4x हो जाए। देखें 2 to 4 तो b 2 आ जाएगा। फिर कंप्लीट स्क्वायर के लिए हमारे पास बोथ साइड्स b स्क्वायर होता है, यानी जो ये हमने b अपनी तरफ से ये b डाला है तो इसका स्क्वायर कर देना है प्लस 2 का स्क्वायर। तो क्योंकि इस वैल्यू में ये 2 स्क्वायर नहीं है, हमने अपनी तरफ से फार्मूला कंप्लीट करने के लिए हमने क्या किए, इसको ऐड किया बी स्क्वायर। तो हम इक्वेशन के दोनों साइड पर बी स्क्वायर कर देंगे 32 प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये बेटा a प्लस बी होल स्क्वायर होता है। 32 प्लस 4 36 आ जाएगा। इसके बाद हमने टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस 6 आ जाएगा। अब बेटा एक दफ़ा प्लस कर दें, x प्लस 2 प्लस 6 x प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 6 माइनस 2 x प्लस 4 आ जाएगा। ये माइनस 2 माइनस 6 माइनस 8 आ जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन सेट है वो हमारे पास -8 और 4 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 8x। तो बेटा इसमें कांस्टेंट नहीं है, इस वजह से हम इसको यहीं से जो है इसका सॉल्यूशन शुरू कर देंगे, क्योंकि जो है यहाँ पर अगर कांस्टेंट होता तो हम दूसरी साइड पे लेके जाते। एक्स स्क्वायर प्लस 8x है तो हम एक्स स्क्वायर भी कंप्लीट स्क्वायर है, यानी a का स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस 2a x आ जाएगा। अब देखें b की कौन सी वैल्यू रखें कि 8 हो जाए। 2 4 द 8 b यानी 4 आ गया। अब हमारे पास कंप्लीट स्क्वायरिंग के लिए हम बोथ साइड, ये देखें इसमें b स्क्वायर नहीं है, हमारे पास होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो b स्क्वायर बेटा हमने अपनी तरफ से लगाया तो दोनों तरफ ऐड कर देंगे। x प्लस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। x प्लस 4 प्लस माइनस 4 आ जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो x प्लस 4 इज इक्वल टू प्लस 4 x प्लस 4 माइनस 4। ये बेटा 4 माइनस 4 इधर जाके माइनस 4 0 हो जाएगा, और ये -4 -8। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास 0 व -8 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो बेटा सबसे पहला काम कांस्टेंट को दूसरी साइड पे ले जाएं। उसके बाद इस वैल्यू को देखें कि क्या कंप्लीट स्क्वायर है या नहीं है। अगर कंप्लीट स्क्वायर है तो हम ये किस चीज़ का स्क्वायर है, a का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2a। x जो है हमारे पास a है 2x, तो हमें 6 बनाना है तो b हमारा अगर 3 रखें तो ये 6x आ जाएगा। फिर क्या है प्लस b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर बेटा इस वैल्यू में नहीं है, हमने अपनी तरफ से ऐड किया तो दोनों तरफ ऐड करेंगे इक्वेशन के। x प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 9 18 आ जाएगा। x प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 18। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो हमने इसमें यह आ जाएगा x प्लस 3 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, प्लस माइनस 18 प्लस माइनस 3 अंडर रूट 2। तो अब हमने ये उधर जाके -3 हो जाएगा, प्लस -3 अंडर रूट 2। तो ये बेटा हमारे पास -3 प्लस -3 अंडर रूट 2। क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट है। इसमें बेटा सबसे पहला काम कांस्टेंट इधर आप उस तरफ ले जाएं।
या अगर नहीं लेके जाते फिर यहाँ पर अगर कोई वैल्यू एक्स स्क्वायर के साथ, यानी ये पहली वैल्यू कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, एक्स स्क्वायर तो एक्स का स्क्वायर है लेकिन 3 किसी चीज़ का स्क्वायर नहीं है, तो फिर हमने सब वैल्यू बोथ साइड 3 पर इस वैल्यू जो यहाँ पर हो उस पर डिवाइड कर देना है। तो 3 पर जब हम डिवाइड करेंगे 3x² डिवाइडेड बाई 3 8/3, तो ये कैंसिल होके x² आ जाएगा प्लस 4x प्लस 8/3। तो इसके बाद अब हमने 8/3 को उस तरफ लेके जाएंगे, -8/3 हो जाएगा। उसके बाद ये पहली वैल्यू देखनी है, ये x का स्क्वायर है, a² प्लस 2a 2x हो गया। 4x के लिए किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें? 2 से, तो b हमारे पास 2 आ जाएगा। b का हम दोनों साइड पे स्क्वायर करते हैं, b², यहाँ भी ऐड करेंगे, इधर भी b² ऐड करेंगे, तो a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू -8/3 प्लस 4/1। अब इन दोनों का एलसीएम हम 3 ले लेंगे, 3 आ जाएगा, -8 3/4 और 3 4 12 आ जाएगा, 12 - 8 4 आ जाएगा, 4/3। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। अब हमने दोनों तरफ इसका स्क्वायर रूट ले लेना है, तो x प्लस 2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट प्लस माइनस ये आ जाएगा +-2/3 का स्क्वायर रूट। तो बेटा ये उधर जाके -2 हो जाएगा। आप √3 जो है वो एलसीएम ले लें, -2√3 प्लस -2/√3, ये हमारे पास जो है वो सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का 5 पार्ट है। x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, कंप्लीट स्क्वायरिंग से हमने सॉल्व करना है। तो +1 इधर जाके -1 हो जाएगा। ये x का स्क्वायर है प्लस 2ab। अब बेटा हमारे पास 2ab x है, तो हमारे पास यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा x भी है पड़ा 2, तो हम 1 b आ जाएगा 1/2। यानी अगर इस पूरी वैल्यू को सिंप्लीफाई करें तो ये वाली वैल्यू आनी चाहिए, ये 2ab होता है, a² प्लस 2ab ये होता है। अब हमने इसमें से b देखना क्या है, और b का दोनों तरफ स्क्वायर कर देना है, प्लस b², b 1/2 है, 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू -1 प्लस 1/2 का स्क्वायर। अब इसमें हमारे पास x प्लस 1/2 होल स्क्वायर -1 प्लस 1/4, 4 बेटा एलसीएम लेंगे, -4 प्लस 1 -3/4। तो हमारे पास x प्लस 1/2 होल स्क्वायर -3/4, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, प्लस -1 जो है अयोटा स्क्वायर होता है, यानी 3 का स्क्वायर रूट इंटू अयोटा बाई 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है 2। तो ये बेटा -1/2 आ जाएगा, तो इसका 2 एलसीएम आ जाएगा, -1 प्लस -√3 अयोटा बाई 2। ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 6 पार्ट है इसका। 4x² -8x -5। तो सबसे पहले बेटा -5 को इक्वेशन के दूसरी साइड पे ले जाएंगे, ये हमारे पास इज इक्वल टू इधर +5 हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास पहली वैल्यू देखनी है, तो ये कंप्लीट स्क्वायर है, इसे हम डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। 2x होल स्क्वायर, तो यानी 2x का स्क्वायर -2a, हमारे पास 2 to 4x आ गया। अब अगर b 2 रखें तो 8x पूरा हो जाता है, तो b 2 का स्क्वायर दोनों साइड पे ऐड कर देंगे, तो 2x - 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 + 4 9 आ जाएगा। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे +-3 आ जाएगा। अब बेटा ये हमारे पास 2x 2 प्लस -3, तो 2x इज इक्वल टू 2 + 3 2 - 3, एक दो प्लस एक दो माइनस कर देंगे, तो 2x 5/5 आ जाएगा, 2x -1 आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 5/2, x इज इक्वल टू -1/2। तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट जो है वो -1/2 और 5/2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा फर्स्ट पार्ट है, x² -9 इज इक्वल टू 0। तो इसे हम जो है क्वाड्रेटिक फॉर्म में अगर लिखेंगे x² यानी x नहीं है 0x लिख सकते हैं, -9 इज इक्वल टू 0, यानी x² के साथ जो वैल्यू होती है कुछ ना हो तो 1 होता है, वो a x के साथ वाली वैल्यू b और कांस्टेंट c, a 1 b 0 और c -9।
तो क्वाड्रेटिक फार्मूला ये होता है -b+-b² -4ac का स्क्वायर रूट ओवर 2a। तो बेटा ये सारी वैल्यूज़ ए बी सी के इसमें पुट कर देनी है। तो हमारे पास ये आ जाएगा 36/2 ±6/2 ±3। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास ±3 आ जाएगा। इसका सेकंड पार्ट है 2x² यानी a2 है, b5 और c1 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट कर देनी है वैल्यूज़, सबको प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास 5 यानी -5 ± 17 का स्क्वायर रूट ओवर 4 आ जाएगा और यही हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो है वो थर्ड पार्ट है x² -23x -24 = 0। a1 है, b -23 और c -24। तो ये बेटा फार्मूला है, इसके अंदर हमने वैल्यूज पुट कर देनी है। a की जगह 1, b की जगह -23, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और -23 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास जो है वो ये -23 का स्क्वायर 529 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 96 आ जाएगा। इन सब को प्लस करेंगे 625 आ जाएगा। तो स्क्वायर रूट में 25 आ जाएगा, स्क्वायर रूट के बगैर 25। अब हमारे पास x = 25 + 23/2, 23 - 25/2, 48/2, 24 आ जाएगा और ये -2/2 1 आ जाएगा। सॉल्यूशन सेट -1 और 24 आ जाएगा। 4 पार्ट है x² + 1 + 2x = 4x² + 1 - 4x। तो ये वैल्यूज़ बेटा सारी इस तरफ ले जाएंगे। 4x² + 1 - 4x -x² -1 - 2x = 0। ये सारी वैल्यू दूसरी साइड पे ले जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे। 4x² - 1 3x² +1 - 1 कैंसिल हो जाएंगे, -6x = 0। a 3 है, b -6 है और c 0 है। तो बेटा ये सारी इस क्वाड्रेटिक फार्मूला में वैल्यूज पुट कर देंगे। -1 +6 आ जाएगा, -6 36 आ जाएगा और ये सारा 0 हो जाएगा। 36 का स्क्वायर रूट ये हमारे पास 6 आ जाएगा, 6 ± 6/6। तो एक दो प्लस करेंगे, एक दो माइनस करेंगे, 12/6 2 आ जाएगा, 0/6 0 आ जाएगा, 2 और 0। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा 2 व 0। क्वेश्चन नंबर 4 का फिफ्थ पार्ट है x + 1/2 - x × x + 2/3 = 0। इसको सबसे पहले बेटा हम एलसीएम 6 आ जाएगा, 2 3 द 6 इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 द 6 इस पूरी वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। -2x² - x + 3 = तो ये हमारे पास -2x² - x + 3 = 0। इसमें से -1 कॉमन लेंगे, 2x² + x - 3 = 0। a2 b1 c -3 इस बेटा क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर वैल्यूज पुट कर देंगे। -b + -b² -4ac का स्क्वायर रूट ओवर 2a। तो यहाँ पर -1 1 का स्क्वायर -4 × 2 × या -3 डिवाइडेड बाई 2 × 2। इन सब को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस 4 24 हो जाएगा, 25 1 + 24 25 आ जाएगा, -1 + -25 का स्क्वायर रूट ओवर 4। तो 25 का स्क्वायर रूट 5 आता है। एक दो बेटा प्लस कर दें, एक दो माइनस कर दें, तो -1 -5 6/4 -3/2 -1 + 5 4/4 1 आ जाएगा। तो 1 और -3/2 इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का सिक्स्थ पार्ट है x - 2 x - 6 2x + 1 × 2x + 1। अब इन वैल्यूज़ को आपस में लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करो, राइट हैंड साइड को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, फिर प्लस माइनस x² - 2x - 6 - 8x + 12 और इसमें 2x² + 2x + x + 1।
तो ये बेटा हम ये सारी वैल्यू उस साइड पे ले जाते हैं, 2x² प्लस 3x प्लस 1 माइनस x² प्लस 8x माइनस, ये साइन सारे चेंज हो जाएंगे। हमारे पास x² प्लस 11x माइनस 11 आ गया। ये 1 है, b 11 c माइनस 11, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है, इसके अंदर हमने वैल्यूज पुट कर दी, यानी माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac, तो इनको बेटा हम प्लस करेंगे 165 आ जाएगा। तो -11 प्लस माइनस 165 का स्क्वायर रूट बाई 2, और ये हमारा सॉल्यूशन सेट आ जाएगा -11 प्लस माइनस 165 स्क्वायर रूट बाई 2।